डायरेक्शन होगा तो आप लोग को जेल ही भेजने का होगा। 2.5 साल से आदेश हुआ पड़ा है और आप अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए घूम रहे हो। सर सॉरी सॉरी बोलने से यहाँ कुछ काम नहीं चलने वाला है। कंप्लायंस होना चाहिए आदेश का। सर। वो अब अगर आप कोर्ट से ऊपर हो, अपने आप को रखते हो, तो अलग बात है फिर। सॉरी सर। इतना चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बुलाना पड़ रहा है, कभी आते नहीं हो, कभी कोई जवाब नहीं देते हो। सर क्या कहना है? ये जो 26/10/2015 का जो सर लेटर का जो रेफरेंस दे रहे हैं उसमें जिसको अपील बता रहे हैं सर, वो एक्चुअली क्या है, जो एसी को सर उन्होंने अपील किया था उसका मतलब जो है फॉरवर्ड किया है सर, सी अलग से आवेदन नहीं लगाया है। एक्चुअली में वो अपील पे मतलब डिसाइड कर चुका है सर एसी पहले ही जो है सर कब उसके। डिसाइड किया है? ये सर 21/3/2016 को सर एसी ने जो है सर, उसकी कॉपी हमने लगाया मैडम, जो रिप्लाई का फाइल किया। नहीं, 21/3/16 को जी सर। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ने डिसाइड कर दिया, हाँ मतलब जी सर। है ना? जी सर। और जो उसी की कॉपी जो है सर आर्डर, वो। सुन लीजिए, जी सर। जो आर्डर है 10/2/22 का है। जी सर। 10/2/22 के आर्डर के तहत जो डायरेक्शन आपको यहाँ से इशू हुआ है, this respondent number 2 to consider and decide the appeal/representation that petitioner has made wide their appeal dated 26/10/15, उसको आपको डिसाइड करने में क्या दिक्कत जा रही है? सर वो एक्चुअली अलग से उनको अपील करना चाहिए सर 30 दिन के अंदर, जो ये जो एसी के डिसीजन के बाद सर 30 दिन के बाद मतलब अंदर उनको क्या है कि अलग से एप्लीकेशन देना चाहिए सर सी को। उन्होंने नहीं तो एप्लीकेशन नहीं दिया। कोर्ट ने जो ऑर्डर किया तो वो गलत है। मतलब एक्चुअली वो मतलब अपील नहीं है सर, ये अपील नहीं है तो कोर्ट ने उसको लिखा है अपील/रिप्रेजेंटेशन, और आपका एसी का ऑर्डर हुआ है 31/3/16 को। उसके उसको कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया है, कंसीडर किया है उस ऑर्डर को। उसके बावजूद 10 फरवरी 2022 को कोर्ट था। अब अगर आप कोर्ट से ऊपर हो, अपने आप को रखते हो, तो अलग बात है फिर। सॉरी सर। इतना चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको बुलाना पड़ रहा है, कभी आते नहीं हो, कभी कोई जवाब नहीं देते हो। सर अपने हिसाब से कोर्ट के आदेश का इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं? सर कितने दिन में हो जाएगा ये बताइए। सर अभी मैं तो पदस्थ हूँ नहीं सर, जो भी वहाँ बैठे हुए सर कोर्ट ऑर्डर करेगा तो ये भी वहां से रिलीव हो चुका हूँ। कंप्लायंस तो आपने किया नहीं है। what I submit, he will convey, कंटेमनर तो आप ही माने जाओगे। he will convey what my lord's opinion is there to the present incumbent. ये समझ लो 2 साल से 2.5 साल से ऊपर हो गया। कब आपका ट्रांसफर हुआ वहां से? मेरा सर मैं सर 23 में जनवरी 23 में सर ट्रांसफर। और ये विजय कुर्राम कौन थे? विजय कुराम मेरा चार्ज लिए थे सर। हैं? मेरे से चार्ज लिए थे सर। वो तो 6-7 कुछ दिन के लिए आए थे, फिर चले गए। वो भी ट्रांसफर हो गए? अभी कौन है? अभी सर मिस्टर BS बघेल है सर। BS बघेल। यस तो इसका कंप्लायंस कैसे करेंगे आप बताइए। सर, वो ऑर्डर कर देंगे सर, तो वो जो अभी हैं सर वो उसको क्या ऑर्डर सुनवाई कर कर दें? लेंगे सर। ऑर्डर तो है ही है कोर्ट का, ऑर्डर कौन करेगा? उस पर डायरेक्शन सर, और कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यस डायरेक्शन होगा तो आप लोग को जेल ही भेजने का होगा। 2.5 साल से आदेश हुआ पड़ा है और आप अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए घूम रहे हो। सर। सॉरी सर। सॉरी बोलने से यहाँ कुछ काम नहीं चलने वाला है। कंप्लायंस होना चाहिए आदेश का। वो कैसे करोगे ये बताओ। आप लोग का ट्रांसफर होता रहेगा, इनको हम बोलते रहेंगे कि नहीं नहीं पार्टी जोड़ते रहो। 2 सप्ताह का समय दे रहे हैं, इसमें कंप्लायंस होना चाहिए ऑर्डर का, नहीं तो हर पेशी में आप ही आते रहोगे और फिर चार्ज फ्रेम करके अंदर करेंगे आपको। जब तक आप पदस्थ थे तब तक आपने क्या किया?
पूछ लीजिए कितने दिन में कर लेंगे कंप्लायंस, अदरवाइज हम उनको ही बुलाएंगे, इनके जो सक्सेसर रहे नंबर 1 चार चार है। चार ये कन्वे कर देंगे, मतलब मैं एक ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि डिस्पाइट ऑफ दिस ऑर्डर ऑब्जर्वेशन हम ये भी दे देंगे कि जितने दिन ये पदस्थ रहे उस दौरान इन्होंने कुछ अपने ऐसे किया नहीं। ऑब्जर्वेशन अगर लेना है तो पूरा देंगे हम। नया इनकम नहीं, नए के लिए छोड़ के क्यों गए ये? कोर्ट के आर्डर का इंटरप्रिटेशन ये करेंगे। 4 सप्ताह इन पर्सन प्रोजेक्ट R2, 4 सप्ताह का समय मांगे कंप्लायंस के लिए, 4 सप्ताह के दे दो। आदेश न होने की दशा में इन पर्सन फिर प्रेजेंट रहेंगे। 1 महीने बाद की तारीख लगा दो, 2 सितंबर की तारीख लगा दो। कंप्लायंस नहीं हुआ तो इन पर्सन तो ये भी प्रेजेंट रहेंगे। नोटिस देना पड़ेगा कि आ जाएंगे। कोर्ट किसको नोटिस देना पड़ेगा? पिटिशनर को, वकील को सुनना पड़ेगा। हाँ तो आप करिए इसमें जो भी इसलिए करना चाह है। रहा हूं। एक महीने का समय दे दिया आपको, 2 सितंबर को अगर नहीं हुआ कंप्लायंस तो फिर आना है इनको, और इनके सक्सेसर को ही बुलाएंगे। फिर सब ऐसे छोड़ के जाते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि सक्सेसर की जिम्मेदारी है, उनको इम्प्लीट करते रहें और फिर उनको बुलाते रहें, तब तो चल चुका। Item number 6.